Morning SGTV students. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ring Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटे जो लास्ट वीडियो में हमने जो सतह के विकल्पी केंद्र का टॉपिक किया था कि उसमें मैंने आपको यूरोपीय संघ और आसियान जो कंट्रीज उनके बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। अब चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान क्या है? क्या इसमें है बेटे कि 1978 के बाद से ही क्या जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक क्या महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से क्या चीन सबसे ज़्यादा क्या तेज़ी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता था कि ये जो रफ्तार थी 2040 तक की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और आर्थिक स्तर पर पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है। इस कारण क्या जो हमारे क्षेत्रीय मामले में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी जो विशाल आबादी है, बड़ा भूभाग है, संसाधन है, क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को क्या कई गुना बढ़ा देते हैं। और चीन ने क्या शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। तो इसमें था कि जो नई हमारी जो आर्थिक नीतियों के कारण क्या चीन की अर्थव्यवस्था है जो उसको क्या उस अपनी जड़ता से उभरने में उनको मदद मिली थी। और कृषि के निजीकरण के कारण क्या कृषि का जो निजीकरण हुआ उससे क्या हुआ कि कृषि उत्पादकता ग्रामीण आय में उल्लेखनीय क्या बढ़ोतरी हुई थी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण लोगों की जो तादाद थी वो क्या बहुत बड़ी तेज गति से बढ़ने लगी। उद्योगों और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी तेज हो रही थी। चीन क्या है बेटी? चीन क्या पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए क्या सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा था। और चीन के पास देखो विदेशी मुद्रा का अब भी विशाल भंडार है और उसके दम पर चीन दूसरे देशों में क्या निवेश कर रहा था। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने क्या एक कदम और बढ़ाया। और अब चीन की योजना विश्व की आर्थिक से अपने जुड़ाव को गहरा करके जो विश्व है उसकी क्या विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप देने की कि मैं क्या विश्व को कोई भी रूप दे सकता हूँ कि मेरे पास इतनी पावर है। आज क्या है बेटे? आज क्षेत्रीय और वैश्विक रूप से जो हमारा चीन है कैसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर क्या है उभरा है कि सभी देश उसका लोहा मानने लगे। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से क्या जुड़ाव और जो पारस्परिक निर्भरता थी उसमें क्या हुआ ये स्थिति बना दी कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है। यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसिया और रूस सभी क्या है व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को बुला चुके हैं। तो जल्द इसमें उसके बाद कि चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे। ताइवान क्या इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। और 1957 के क्या है 1957 के वित्तीय जो 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन को आर्थिक रूप से क्या उभार से क्या काफ़ी मदद मिलेगी। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताते हैं कि विकासशील देशों के सामने चीन एक नई व्यवस्था शक्ति के रूप में उभरता जा रहा था। तो जो चीन हमें जो पता अमेरिका और चीन हमारे क्या डेवलप कंट्री हैं और जो हमारा इंडिया है ये क्या है डेवलपिंग कंट्री क्योंकि यहाँ क्या अभी विकास हो रहा है। तो बेटे अब क्या हुआ चीन क्या बहुत ज़्यादा चीन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा था। तो वो क्या चाहता था कि जो पूरी जो विश्व में क्या है मेरा मेरा मेरी पावर ही चले। वो अमेरिका से क्या आगे निकलना चाहता था। लेकिन बेटे अब इस टाइम क्या हमारे हम कोरोना की जो बीमारी को फेस कर रहे हैं तो इस वजह से क्या हुआ कोरोना की वजह से क्या अब उसमें सभी देशों को प्रॉब्लम हुई सिर्फ चीन की वजह से। तो सभी देशों ने क्या कर दिया चीन से बायकॉट कर दिया। तो पहले क्या चीन सोचता था कि 2040 तक क्या मैं पूरे विश्व पे क्या अपना अधिकार जमा लूँगा, मैं अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या हुआ कि सभी कंट्री ने मिलकर चीन का क्या बायकॉट कर दिया। तो इस प्रकार देखो चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लगा ना कि कोई सभी कंट्री जब उससे बायकॉट कर देगी उसका जो सामान था कोई लेगा ही नहीं।
तो उसकी जो इकोनॉमिक्स जो उसकी जो कंडीशन है वो डाउन चली जाएगी। तो पहले क्या होता था, सभी कंट्रीज से क्या चाइना से माल आता था और हम उसको यूज़ करते थे, लेकिन अब वो चाइना का माल सभी कंट्री ने यूज़ करना बंद कर दिया, सभी उसके अगेंस्ट हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, जो जो चीन का जो सपना था वो क्या, वो अब वो टूट गया है, वो कभी वो पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि पहले तो चीन ने सोचा था कि मैं 2040 तक क्या अपना ये सपना पूरा कर लूँगा कि मैं अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन जाऊँगा, लेकिन अब वो नहीं बन पाएगा। देखो बड़ी पिक्चर दिखा रखी है, इसमें क्या लिखा है कि चीन का नाम आते हमारे जहन में कि चीन की दीवारों ड्रैगन की तस्वीर क्या मतलब सामने आते हैं, ड्रैगन बना हुआ, ये चाइना की किस तस्वीर है। और चीन के आर्थिक उभार को देखने के लिए कार्टून्स ने क्या दोनों का इस्तेमाल किया है। अब इस कार्टून में दिखाया गया कि चीन, ये मतलब ड्रैगन दिखा रखा है, इसमें चाइना के बारे में दिखा रखा है कि चीन का इस टाइप से अपनी अर्थव्यवस्था से चाहता था कि मैं अपनी मतलब इस प्रकार से अपनी पावर को बढ़ा लूँगा कि सभी जो देश है वो मेरे सामने क्या झुक जाएंगे और मैं सबके ऊपर पावर करूँगा। लेकिन अब वो फिलहाल उसका क्या सपना टूट गया है। तो ये था बेटे कि चीन की जो अर्थव्यवस्था किस प्रकार से पहले उभरी थी, कि चीन की जो अर्थव्यवस्था का किस प्रकार उदय हुआ था। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।